Hello children, today we are going to continue reading chapter 12 of your English grammar book, that is active and passive voice. In the previous video itself I have started teaching you this chapter और मैंने तुम्हें वहाँ पे पढ़ा रखा है एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है करके पढ़ा रखा है। तो मैंने वहाँ पे बताया था तुमको कि जब जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर ऑफ द एक्शन होता है तो तब हम उसको एक्टिव वॉइस कहते हैं उस सेंटेंस को। और हमने आगे जान रखा है कि जब जो सब्जेक्ट होता है वो रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है तो तब हम उसको कहते हैं पैसिव वॉइस। तो हमने यहाँ पे पढ़ रखा है पिछले क्लास में नीलिमा वाला एग्जाम्पल देख के। तो हमने वहाँ पे देखा था कि नीलिमा प्लेस बैडमिंटन, ये जो सेंटेंस है यहाँ पे जो प्लेस जो वर्ब है वो एक्शन कौन कर रहा है तो नीलिमा कर रही है। ऐसे करके आगे वाला जो एग्जाम्पल है वहाँ पे देखने को मिल रहा है बैडमिंटन इज प्लेड बाय नीलिमा। तो बैडमिंटन खेला जा रहा है किसके द्वारा तो नीलिमा के द्वारा। तो बैडमिंटन जो सब्जेक्ट है वो रिसीवर ऑफ द एक्शन है, इसलिए वो क्या है पैसिव वॉइस है। तो आज हम ये जो चैप्टर है इसको फर्दर पढ़ेंगे वहाँ से जहाँ पे हमने पहले पॉज किया था, जहाँ पे हम रुके थे। तो हम यानी कि मैं आज यहाँ पे फर्दर पढ़ाने वाली हूँ। तुम देख सकते हो ये पेज नंबर 79 से मैं आप फर्दर पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो बुक में द फॉलोइंग चेंजेस ऑकर टू कन्वर्ट सेंटेंसेस इन एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। तो ये कुछ बदलाव है जो आते हैं जब हम सेंटेंसेस को बदलते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। यहाँ पे पीछे मैंने कुछ लिख रखा है, उसको तुम्हें मैं दिखाते हुए समझाती जाऊँगी आगे, जैसे मैं ये पढ़ाती जाऊँगी। तो या तो ये कुछ बदलाव होंगे, यहाँ पे कुछ बदलाव के बारे में पढ़ेंगे जो हम यहाँ पे देखने को मिलेगा हमें जब हम कोई सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे बोला गया है द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द एक्टिव वॉइस बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द पैसिव वॉइस। तो जो ऑब्जेक्ट है वर्ब का एक्टिव वॉइस में वो क्या किस में बदल जाता है तो पैसिव वॉइस बनाते वक्त वो सब्जेक्ट में बदल जाता है। तो अब बोर्ड को देख रहे हो, बुक से एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने बोर्ड में आई नीड सम मनी। तो ये जो बोर्ड है वहाँ पे मैंने लिखा है आई नीड सम मनी, ये बुक का एग्जाम्पल है, तुम देख सकते हो वहाँ पे। तो आई नीड सम मनी में ये जो आई है सब्जेक्ट हुआ, नीड वर्ब हो गया है, V1 का इस्तेमाल किया गया है, सम मनी ऑब्जेक्ट है, तो ये हुआ एक्टिव वॉइस। तो जब हम इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो ये जो ऑब्जेक्ट है सम मनी वो किस में बदल जाएगा तो सब्जेक्ट में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा सब्जेक्ट में बदल जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा इज नीडेड बाय मी। तो ये चीज सबसे पहला पॉइंट क्या याद रखना है तुमको, याद रखना है कि जो एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट का काम करता है। तो क्या याद रखना है एक्टिव वॉइस में जो चीज ऑब्जेक्ट का भूमिका निभा रहा होगा वो पैसिव वॉइस बनाते वक्त क्या बन जाएगा सब्जेक्ट बन जाएगा। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे जो बताया गया है तुम्हें याद रखना है द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द एक्टिव वॉइस बिकम्स अ प्रीपोजिशनल फ्रेज इन द पैसिव वॉइस बाय प्लस द एक्टिव सब्जेक्ट। तो याद रखो सेकेंड पॉइंट जो यहाँ पे बताया गया है वो याद रखना है कि जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट था वो किस में बदल रहा है प्रीपोजिशनल फ्रेज में, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें बाय जो प्रीपोजिशन है उसके बाद में यहाँ पे तुम्हें आई बदला हुआ मी के रूप में तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो याद रखो जो सब्जेक्ट है इसका तो बोला गया एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस बनाते वक्त एक प्रीपोजिशनल फ्रेज में बदल जाएगा। जो बाय प्रीपोजिशन है उसके बाद में वो मी का हमने यहाँ पे प्रयोग किया गया है, यानी प्रिया मतलब किया हुआ है। यहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा सम मनी इज नीडेड बाय मी। नेक्स्ट पॉइंट जो तुम्हें याद रखना है यहाँ पे द वर्ब इन द एक्टिव वॉइस इज चेंज टू अ सुटेबल ऑक्सिलरी प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो तीसरा पॉइंट जो तुम्हें याद रखना है वो क्या है तो बोला गया है यहाँ पे कि जो वर्ब है यहाँ पे मैंने तुम्हें बोला सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस है आई नीड सम मनी। तो इसको हमने प्रेजेंट में रखने के लिए हमने क्या किया हमने यहाँ पे इज एम आर में से एक लेना है। तो यहाँ पे सम मनी सिंगुलर है इसलिए हम यहाँ पे इज का प्रयोग कर रहे हैं। किसका प्रयोग किया इज का। उसके बाद नीड जो वर्ब है उसका V3 यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का हमने यहाँ पे प्रयोग किया है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या नीडेड, क्या लिख दिया है नीडेड लिख दिया है। तो ये चीज तुम्हें याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बोला, मैंने बोला जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में वो पैसिव वॉइस बनाते वक्त सब्जेक्ट में आ जाएगा, ये सब्जेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट मैंने बोला कि तुमको जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का वो प्रीपोजिशनल फ्रेज में बदल जाएगा, यानी कि बाय के बाद वो इस्तेमाल में आएगा। और तीसरा पॉइंट जो मैंने तुम्हें अभी बताया वो है कि हम वर्ब को देखेंगे और देखेंगे वर्ब के साथ कौन सा वाला ऑक्सिलरी का हम प्रयोग करेंगे और हम उसका V3 का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बताया तुमको कि ये प्रेजेंट टेंस में था, कौन सा टेंस में सिंपल प्रेजेंट में था, इसलिए मैंने क्या किया इज एम आर में से इज का प्रयोग किया, क्योंकि सब्जेक्ट जो है यानी जो पहले का जो ऑब्जेक्ट था जो सब्जेक्ट बन गया वो सिंगुलर है, इसलिए मैंने यहाँ पे इज का प्रयोग किया और वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया। अब आगे बढ़ते
तो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट तुम्हें दिखेगा, वी मस्ट बी केयरफुल इन यूजिंग पर्सनल प्रोनाउंस वाइल चेंजिंग फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सावधानी बरतना पड़ेगा जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल रहे हैं तो और हम वहाँ पे पर्सनल प्रोनाउंस का प्रयोग करें तो ऐसे में हमें क्या होगा, सावधानी बरतना पड़ेगा। क्योंकि जब आई होता है सब्जेक्ट में तो जब हम उसको प्रीपोजिशनल फ्रेज में बदलते हैं तो वहाँ पे आई प्रयोग नहीं करते, हम मी प्रयोग करते हैं। ऐसे करके अगर जो कोई ऑब्जेक्ट है मी लिखा है तो उसको अगर हमें सब्जेक्ट बनाना है तो हम मी नहीं लिखेंगे, वहाँ पे आई लिखेंगे। तो ये चीज़ तुम्हें याद रखना है। तो ये वाला एग्जाम्पल्स की मदद से भी ये बात समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लो, आई नीड सम मनी में हमने क्या किया है, हमने सम मनी आगे लाया और आई जब प्रीपोजिशनल फ्रेज में बदला तो यहाँ मी का इस्तेमाल किया है। ये सेकेंड एग्जाम्पल मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, ये भी तुम देख सकते हो। शी हेल्प मी, तो उसने किसका मदद किया, तो मेरा मदद किया। तो ये जो मी है, जो ऑब्जेक्ट है, वो जब सब्जेक्ट में बदलेगा, ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में, उसने मदद किया मेरा, उसने मदद किया मेरा। तो कोई लड़की है जिसने मेरा मदद किया, तो यहाँ पे जो मेरा है ये मी, ये बदलता है आई में। तो देख लो यहाँ पे प्रीपोजिशनल फ्रेज यहाँ पे पीछे तो होगा, लेकिन यहाँ तो शी जो प्रीपोजिशनल फ्रेज बनेगा तो हर बन जाएगा। और ये जो ऑब्जेक्ट मी है जब ये सब्जेक्ट बन जाएगा तो आई बन जाएगा। तो आई वॉज हेल्प्ड बाय हर। अब वॉज हेल्प्ड क्यों मैंने लिखा, तो यहाँ पे देखो ये जो हेल्प्ड है ये V2 है, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस में सेंटेंस है। तो सिंपल पास्ट टेंस में सेंटेंस होने की वजह से हम इज एम आर का प्रयोग नहीं कर रहे, हम यहाँ पे वॉज या फिर वेयर का प्रयोग करेंगे। और हमने यहाँ पे मी है, मी सिंगुलर हुआ, तो जब वो आई बना तो आई के साथ हमने क्या किया, वॉज का प्रयोग किया। तो फिर से एक बार समझ लो, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि हम जब पर्सनल प्रोनाउंस का प्रयोग करेंगे तो हमें सावधानी बरतना पड़ेगा, क्योंकि उसका फॉर्म में हम क्या करें, बदलाव ला रहे हैं। अब हो सकता है यू का इस्तेमाल करें तो यू का बदलना नहीं पड़ेगा, इट का प्रयोग करेंगे तो इट को बदलना नहीं पड़ेगा। लेकिन बाकी जो है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आई का एग्जाम्पल हमने देख रखा है, वो जब बदला तो मी में बदला, और यहाँ पे हमने सी का एग्जाम्पल देख रखा है, वो बदला तो किस में बदला, हर में बदला। तो ये चीज़ तुम्हें याद रखना होगा। तो सावधानी बरतना है जब हम पर्सनल प्रोनाउंस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा वो है तुम्हारा, जैसे एग्जाम्पल ये बुक का ही देख लेते हैं। आई नीड सम मनी इज नीडेड बाय मी, ये बोर्ड में हमने अभी पढ़ रखा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो हमें याद रखना है कन्वर्ट करते वक्त एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, वो ये है कि एक्टिव वर्ड्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशन। तो एक्टिव वर्ड जो होंगे, एक्टिव वॉइस में जो वर्ड्स होंगे जिसके बाद में प्रीपोजिशन आएगा, बोला गया रिटेन देम, यानी कि वो जो प्रीपोजिशन होगा उसका जगह नहीं बदलेगा, वो वहीं का वहीं रहेगा, यानी कि वर्ड के बाद ही इस्तेमाल में आएगा। रिटेन देम व्हेन दे आर चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो जब हम उसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तब भी वर्ड के बाद वो प्रीपोजिशन का हम इस्तेमाल वहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे तुम एग्जाम्पल देख सकते हो, वो बुक से मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख दिया है समझने के लिए। ही डिड नॉट केयर फॉर हर, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा ही डिड नॉट केयर फॉर हर में यहाँ पे जो केयर है, जो वर्ड है, यहाँ पे इसके बाद में हमने फॉर का प्रयोग किया है। तो ये जो फॉर प्रीपोजिशन है इसको हमने क्या करेंगे, हम यहाँ पे रिटेन करेंगे। रिटेन मतलब रखे रखेंगे, यहाँ पे जब ये पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा। देखो हर, ही डिड नॉट केयर फॉर हर, तो ये हर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। तो ऑब्जेक्ट मैंने तुम्हें पहले से बता रखा है वो सब्जेक्ट में आएगा, तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन गया पैसिव वॉइस का। तो हर बदला सी में, इसलिए ध्यान रखना है क्या करते हो, पर्सनल प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हो। तो हर किसमें बदला, सी में बदला। उसके बाद डिड नॉट बोला है तो पास्ट टेंस में ये सेंटेंस, इसलिए हम यहाँ पे वर्ड्स का प्रयोग किए। नेगेटिव है इसलिए नॉट का प्रयोग किए। केयर का V3 हो गया केयर्ड, तो पास्ट पार्टिसिपल क्या हुआ केयर का, केयर्ड, CRED केयर्ड। उसके बाद हमने फॉर का प्रयोग किया, उसके बाद बाय लग गया प्रीपोजिशन, और उसके बाद हमने ही को यहाँ पे हिम में बदल दिया। तो यहाँ पे फिर से पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है, ही को हमने किससे बदला, हिम में बदला। तो इसी वजह से हमें सावधानी बरतना चाहिए और याद रखना है। तो जो तुम्हारा अगर वर्ब के बाद कोई प्रीपोजिशन आए तो उस प्रीपोजिशन को हम क्या करेंगे, रिटेन करेंगे, यानी उसको रखे रखेंगे वर्ब के बाद में, जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में देख रहा है। तो एक बार फिर से बुक में देख लो, ही डिड नॉट केयर फॉर हर में देखने को मिला केयर के बाद जो फॉर है, जो प्रीपोजिशन है उसको हमने रखा है, यानी मतलब उसको हमने वर्ब के बाद इस्तेमाल किया है पैसिव वॉइस में भी। तो यहाँ देखने को मिलेगा शी वॉज नॉट केयर्ड बाय हिम, केयर्ड फॉर बाय हिम, तो केयर के बाद फॉर हमने वहाँ पे इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट पॉइंट जो तुम्हें वहाँ बुक में देखने को मिलेगा वो है विद इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो जब हम कोई क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस जिसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं उसको हम चेंज करते पैसिव वॉइस में, दे रिटेन द इंटरोगेटिव फॉर्म, तो उनका जो इंटरोगेटिव फॉर्म होगा वो बना रहेगा, यानी क्वेश्चन मार्क जो अंत में होता है वो क्वेश्चन मार्क वहाँ पे बना रहेगा, उसका जो फॉर्म है वो बना रहेगा। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा एग्जाम्पल बुक में देख लो,
हाउ डज सी डू ऑल दिस, तो हाउ डज सी डू, देखो यहाँ पे डू, हाउ डज सी डू में ये जो सी है वो एक्शन करने वाली है, तो यहाँ पे जो एक्टिव वॉइस है इसलिए यहाँ पे देखिए सी के बाद डू, यहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा वो करेगी एक्शन, तो यहाँ पे सी पहले इस्तेमाल किया है, उसके बाद डू इस्तेमाल किया गया है। लेकिन नेक्स्ट में जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो यहाँ देखिएगा हाउ इज ऑल दिस डन बाय हर, तो ये जो सी है जो डूअर ऑफ द एक्शन है वो पीछे यहाँ देखो प्रीपोजिशनल फ्रेज में बदल गया, बाय हर हो गया, और ये जो ऑल दिस था, जो ऑल दिस यानी कि जो ये ऑब्जेक्ट था, यानी ऑब्जेक्ट है किसमें, तो एक्टिव वॉइस का, वो बदल गया कि आगे आ गया और लिखा है हाउ इज ऑल दिस, तो हाउ इज ऑल दिस डन बाय हर। तो यहाँ पे याद रखना जब इंटरोगेटिव सेंटेंस होंगे उसके हम पैसिव बनाएंगे तो वो अपना इंटरोगेटिव फॉर्म क्या बरकरार रखेगा, और उसमें आखिर में तुम्हें दिख जाए क्वेश्चन मार्क का हमने प्रयोग किया है। इतना है कि सब्जेक्ट का जो जगह है, सब्जेक्ट जो था जो डूअर ऑफ द एक्शन है उसका वो क्या बन गया, इंटरोगेटिव में भी वो तुम्हारे देखने को मिलेगा प्रीपोजिशनल फ्रेज में वो बदल गया, और जो ऑब्जेक्ट था वो किस में बदल गया, आगे में आके सब्जेक्ट में बदल गया। सो वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर फॉर टुडे चिल्ड्रन, हम आज यहीं तक पढ़ेंगे, आगे मैं इस चैप्टर को पढ़ाऊंगी तुमको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।